नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की फसल में एक गंभीर समस्या जलेबी रोग के बारे में। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियो लहसुन में पीलापन को कंट्रोल करने के बारे में बनाई है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि जलेबी रोग आने के क्या कारण हमारी फसल में हो सकते हैं। इसके पहले भी आपने हो सकता है कई सारी वीडियो देखी हो, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा। आज इस वीडियो में कुछ नई तरीकों की दवाइयों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम 100% तक इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों थंबनेल में ही देख सकते होंगे, लहसुन में जलेबी रोग का नियंत्रण कैसे करें। जलेबी रोग क्या होता है दोस्तों? जब भी हमारी फसल में लहसुन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो हमारी जो पत्तियां होती हैं वो जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इससे जो पैदावार होती है वो डाउन हो जाती है। पैदावार डाउन इस प्रकार होती है कि इसमें जो तने होते हैं वो मोटे नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो भोजन बनने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती और तनों से रस जो है वो नीचे नहीं उतरता है और बहुत सारी समस्याएं जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। जब भी हमारी फसल में इस प्रकार की समस्याएं दोस्तों आती हैं, तो जहाँ से पत्तियां टेढ़ी होती हैं, जैसे मान सकते हो आप यहाँ पर कि ये जो पत्ती टेढ़ी होती है, ये यहाँ से पोषण लेस हो जाती है और जिसके कारण दोस्तों जब भी टेढ़ापन आता है और दवाओं के बाद भी आसानी से रिकवर नहीं होता है ना? तो क्या इसके मुख्य कारण बन सकते थे और लहसुन के साथ साथ प्याज में भी इस प्रकार की समस्या आती है, तो आप इस वीडियो को देखकर लहसुन और प्याज दोनों का आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसका क्या कारण बन सकते हैं, तो चलिए दोस्तों डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो मुख्य कारण है और ज्यादातर किसान भाई जो समझते हैं वो यही है थ्रिप्स का प्रकोप। ये जो थ्रिप्स होते हैं ये हमारी पत्तियों के रसों को चूसते रहते हैं, जिससे दोस्तों वहां पर किसी न किसी तत्व की या किसी पोषण की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। इसका सेकंड कारण वायरस और बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा फंगस भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। बैक्टीरिया जनित भी बीमारी इस प्रकार की होती है, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैंने वायरस और बैक्टीरिया की दवाई का स्प्रे किया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे पता चलता है कि वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित भी ये समस्याएं हो सकती है। तीसरा न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी, ये तीसरा एक मेजर कारण है इसका। न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी के कारण भी पत्तियों के अंदर टेढ़ापन की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाती है। चौथा जो इसका प्रमुख कारण है वो है बीज जनित। तो बिल्कुल ये कारण हो सकता है, अगर पिछले साल आपके खेत में इस प्रकार की समस्याएं थी तो इस बार आने के चांसेस जो हैं इस हमारी फसलों में बन जाते हैं। पांचवा की बात करें तो जड़ों का कम विकास होना। कभी कभी कुछ पौधे की जो जड़ें होती हैं बहुत ही छोटी हो जाती हैं। छोटी जड़ों के कारण भी हमारी फसल में पोषण जो है वो फसल को नहीं मिल पाता है और इस प्रकार की समस्याएं जो है वो हो जाती हैं। इसके ज्यादातर कारण या ज्यादातर समस्या हमने तब देखा है जब दोस्तों मौसम ठंडा होता है। ठंडा होना स्टार्ट होता है या तो समस्या तब आती है, या फिर ठंडा होने के बाद जब धीरे धीरे गर्म दिन की स्टार्टिंग होती है तब इस प्रकार की समस्या आती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों को इसके कारण के बारे में और भी जानकारी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रीट करने का एक मुख्य जो रीजन होगा वो ये होगा कि हम थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर लें। दूसरा, वायरस और बैक्टीरिया जनित दवाइयों का इस्तेमाल करके वायरस और बैक्टीरिया और फंगस इन तीनों को हम कंट्रोल कर ले। तीसरा है कि न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी को हम पूरा कर ले। और चौथा, बीज हम नया लगा सकते हैं, लेकिन जिनके खेत में लगा हुआ है तो वो बीज तो नया खोद के नहीं लगा सकते हैं। और चौथा है कि हम जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर ले, है ना। और ऐसे हार्मोन्स का प्रयोग करें जिससे कि दोस्तों जो नए सोटे हैं, नए कलियां हैं या नए जो तने हैं, नए जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर आए। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कुछ बहुत सारी दवाइयाँ हैं और डिटेल से समझेंगे दोस्तों। मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे स्प्रे और बहुत सारे डेमो के बाद इन प्रोडक्टों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका आता है। लहसुन में अगर जलेबी रोग है तो 2 स्प्रे में 100% तक ये कंट्रोल में ले आता है। और अगर आपको ये जो दवाइयाँ हैं मार्केट में नहीं मिलती हैं तो कुछ इनके अलावा हम दूसरी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों वो है प्रोटेक्ट 20%। ये दोस्तों कैस्टर बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट है जो क्योर वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारी फसल में फंगस और जो भी डिसीज होती है उनको कंट्रोल करता है, जैसे टिक्का डिसीज, रस्ट, ब्लाइट, डाउनो मिल्डू, स्पॉट, डंपिंग ऑफ रॉट, पिथियम और एंथ्राक्नोज जैसी समस्याओं को आसानी से कंट्रोल में ले लेता है।
दोस्तों ये एक बायो प्रोडक्ट है, इसका फसल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो ओएनएंथाल बाइसल्फेट 20% डब्ल्यू फार्म में हमें देखने को मिलता है। यानी जो हमारा रड़ होता है, अरंडी के तेल का अर्क निकालकर दोस्तों इसको बनाया जाता है। फंगस और वायरस जनित समस्याओं में काफी अच्छे रिजल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। ये लक्ष्मी इंटरप्राइज कंपनी का मार्केट में आता है और इस टेक्निकल के और भी कई सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके डोज की बात करें तो दोस्तों आपको इसका 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। इसके अलावा मोटा मोटी अगर हम डोज की बात करें तो 25 ग्राम जो प्रोडक्ट है उसको आपको प्रति 15 लीटर यूज में लेना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम यूज करने वाले हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यानी COC का। ये टाटा कंपनी का ब्लिटॉक्स के नाम से आता है और इसका डोज हमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। इसके साथ में हम दोस्तों यूज में ले सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसका डोज हमें 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। 6 ग्राम की पाउच आता है और 2 पाउच हमें प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों फंगस की, बैक्टीरिया की और वायरस की इन 3 दवाइयों के बाद हमने डिटेल से समझ लिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारा जो दूसरा मेजर प्रोडक्ट था वो था माइक्रोन्यूट्रेंट। देखिए माइक्रोन्यूट्रेंट में यहाँ पर हम लेने वाले हैं किसान, जो कि स्टार बायोसाइंस कंपनी का देखने को मिलता है। सबसे पहले समझेंगे कि मैंने यहाँ पर किसान का ही चुनाव क्यों किया है। देखिए मार्केट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं, BASF कंपनी का TMS2 आता और भी बहुत सारे चिलेटेड एलिमेंट्स आते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें EDTA चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट देखने को मिलते हैं। इसमें जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा फेरस है और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमें इसमें जो खास चीज देखने को मिलती है वो है इंडोल एस्टिक एसिड, यानी इसके अंदर हमें हार्मोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो फसल जो है वो खिल सी जाती है ना। तो इसका डोज की अगर हम बात करें तो डोज हमें इसका 25 ग्राम जो है वो प्रति 15 लीटर में यूज में लेना चाहिए। अगर ये आपको मार्केट में ना मिले तो इसके अलावा आप दोस्तों BASF कंपनी का TMS2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी लगभग कॉमन चीजें ही होती है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारी फसल में जलेबी रोग से संबंधित समस्याएं आती हैं तो इसके कंट्रोल करने के लिए जब हम दवा का स्प्रे करते हैं तो जो पत्तियां टेढ़ी हो चुकी होती हैं वो 100% तक रोकथाम में नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप उसको 100% तक रोकना चाहते हो, ऐसी स्थिति में आपको नए पत्तियों का विकास करवाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का यूज करेंगे जिसमें कि जो कलियां हैं वो जो पत्तियां हैं नए वो बहुत ही तेजी से निकले और धीरे धीरे करके वो पत्तियां खत्म हो जाएंगी और आपको 100% तक सुधार दिखने लगेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें प्रोडक्ट लेने वाले हैं हिप्पो, जो कि स्टार बायोसाइंस कंपनी का आता है। इसके अंदर हमें अमीनो एसिड 30%, फॉलिक एसिड 0.1%, एंजाइम 0.2% और एस्कॉर्बिक एसिड 0.1%, विटामिन 0.1% और भी बहुत सारे चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। साइटोकाइनिन वगैरह हार्मोन्स भी इसके अंदर होते हैं जो कि कंपनी ने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नई पत्तियां बहुत ही तेजी से बाहर आती है और पौधे का जो तने का साइज है वो भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ता है। इसके डोज की बात करें दोस्तों तो लहसुन की फसल में आपको 10 ml प्रति 15 लीटर यूज में लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 पे दोस्तों मैंने यहाँ पे बात की थी कि हमें थ्रिप्स की यानी एक इंसेक्टिसाइड की एक बहुत ही अच्छी दवा लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लेना होगा एक इंसेक्टिसाइड। हमारे पास यहाँ पर 3 इंसेक्टिसाइड है जो कि आप देख सकते हो। मैंने इन तीनों के जलेबी रोग में काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। सबसे पहला हमारे पास बासफ कंपनी का इम्यूनिट, इसके अंदर अल्फा साइपरमेथ्रिन और भी टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। इसके डोज की बात करें दोस्तों तो लहसुन की फसल में इसका डोज हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं। इसके स्प्रे से चाहे वो रस चूसने वाले कीट हो, उड़ने वाले कीट हो, माहू, तेला चीपा, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, लगभग सभी प्रकार के कीट बहुत ही आसानी तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर दोस्तों आपको बासफ कंपनी का प्रोडक्ट इम्यूनिट ना मिले तो इसके स्थान पर आप पुलिस का प्रयोग कर सकते हो, जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फार्म में देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो 10 ग्राम पुलिस आपको 15 लीटर पानी में यूज में लेना चाहिए। इसके अलावा हम दोस्तों एक तीसरा प्रोडक्ट है जो कि सिंजेंटा कंपनी का
एलिका नाम से हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें थियोमिथाक्सम और लैम्डासाइहेलोथ्रिन का जेडसी फॉर्मुलेशन देखने को मिल जाता है। इसके डोज की बात करें तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 10 ml जो दवा है वो आपको 15 लीटर यूज में लेना चाहिए। तो आप दोस्तों इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हो। अगर जलेबी रोग बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस का प्रयोग कीजिए या फिर बीएसएफ कंपनी का इम्यूनिट का प्रयोग कीजिए। इन दोनों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी दवाइयाँ आपको बताई है बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है। हमारे जिन किसान भाइयों के खेत में अभी 1%, 2% या 5% ही इसकी स्टार्टिंग हुई है, ऐसी स्थिति में दोस्तों वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ले सकते हैं पुलिस, या फिर दोस्तों वो यूज में ले सकते हैं एलिका 10 ग्राम 15 लीटर में। इसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, स्टेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से दोस्तों वो मिलाकर स्प्रे करें। शुरुआती अवस्था में ये 3 दवाइयाँ ही अच्छे तरीके से जलेबी रोग को कंट्रोल में ले सकती हैं। मैंने जो भी दवाइयाँ बताया है आपकी फसल में चाहे कितनी भी तगड़ी बीमारी क्यों ना हो, बहुत ही आसानी तरीके से कंट्रोल में ले लेती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर कुछ प्रोडक्ट आपको ना मिले तो उनके स्थान पर आप क्या कर सकते हो। जैसे किसान आपको मार्केट में ना मिले तो इसके स्थान पर आप TMS2 जो कि बीएसएफ कंपनी का आता है उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपको मैंने पहले बताया है प्रोटेक्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर ये आपको ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप कुछ दूसरे प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हो। जैसा कि प्रिवेंटल बेबी आता है कृषि रसायन का, दो दही की छाछ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। रात में आपको रख देना है और सुबह जो है सिंगल आपको इसका स्प्रे करना है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे द्वारा बताई गई अगर जानकारियाँ आपको डिटेल से समझ में आती हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहसुन की फसल हो या कोई भी फसल हो, मैं डिटेल से इसी प्रकार की नई नई वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।